98.15 परसेंटाइल और बोर्ड्स में सिंगल रैंक 6 थी। हाँ यार, सिंगल डिजिट रैंक 6 रैंक मिली थी, तो वही 1 लाख रुपए और मुझे एक टैबलेट दिया। मैं लेकिन कैसे, तो यार जानते हैं कैसे किया। ये बात है जनवरी 2023 की, जब मुझे पता चला था कि जेईई मेंस होता क्या है, जब बाकी सब लोग फॉर्म भर चुके थे। मैं उस टाइम 12 तक था। आप समझ सकते हो कि 12 तक मुझे जेईई के बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन उस टाइम मैंने जेईई को लिए ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगले महीने से मेरे बोर्ड्स थे और मैंने बोर्ड्स पे ही फोकस किया। बोर्ड्स की अपनी प्रिपरेशन की। 16 फरवरी से मेरे बोर्ड्स के एग्जाम थे और वही करीब 5 मार्च के करीब हाँ मेरे पेपर खत्म हो गए थे। उसके बाद मेरे पास टाइम था 1 महीने का। मुझे पता था निकलने 1 महीने में तो जेईई का कुछ होगा नहीं, क्योंकि अभी तक मुझे जेईई के बारे में कुछ पता ही नहीं था। फिर मैंने फॉर्म तो चुपचाप फिलअप कर दिया था और 1 महीने सिर्फ वही 1 लेक्चर देख रहा था बैठकर यूट्यूब के, बिल्कुल बिस्तर पे, जैसे मैंने बोर्ड की तैयारी की थी। सिर्फ रट्टा मारो और कुछ नहीं करना। बस यही करते करते 1 महीना पूरा बीत गया। जेईई का मैंने 12 के साथ जो मेंस का पेपर दिया था वो पेपर भी हो गया। लेकिन पेपर में पेपर देखा तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस 2-4 क्वेश्चन अगर होना था तो वही शायद हो गए थे बस, और कुछ नहीं, क्योंकि कभी तैयारी की नहीं थी तो क्या पता चल रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे ही मेरा जेईई मेंस का एग्जाम हो गया तो उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे कोई कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने ऑफलाइन कोचिंग के बारे में देखा था। तो लेकिन ऑफलाइन कोचिंग के बारे में देखा तो वहाँ उसकी फ़ीस करीब 1 लाख से 1.5 लाख, जितनी भी कोचिंग थी, ये पीडब्ल्यू, मोशन या जो भी कोचिंग थी, सबकी फ़ीस बहुत हाई थी। फिर मैंने ऑनलाइन देखा तो ऑनलाइन मुझे प्रयास बैच मिला पीडब्ल्यू का, जिसका प्राइस केवल था शायद 4500 था। हाँ, तो हम लोगों ने मिल के लिया था, वो 2250 का पड़ गया था। तो जब बैच लिया वही 17 अप्रैल को हमारी पहली क्लास थी। तो जब 17 अप्रैल को हमने अपनी पहली क्लास ली, मैं अपने घर पे ही क्लास लिया था। मैं गांव का एक लड़का हूँ, आपको बता दूं। तो क्लासेस ली, उस दिन भी लाइट नहीं रही, तो मुझे समझ में आ गया था कि यार घर से तो पढ़ाई होने वाली नहीं, क्योंकि यार घर यहाँ गांव में ना ढंग से लाइट रहती हो, गर्मी ऊपर से, तो मतलब हम पढ़ाई से स्ट्रगल करें, बाकी चीज़ों से करें। फिर मैंने डिसाइड किया यार मुझे कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन लाइब्रेरी ज्वाइन करने में भी दिक्कत ये थी यार कि लाइब्रेरी मेरे घर से करीब वही 7 से 8 किलोमीटर दूर है, यानी पर डे मुझे 15 से 16 किलोमीटर चलाना पड़ेगा। वो भी मेरे लिए टफ टास्क था, क्योंकि साइकिल से रोज आना जाना थोड़ा दिक्कत तो था ही। लेकिन मैंने एक्सेप्ट किया, चलो यार कुछ करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता। तो वही साइकिल अपना हर दिन 15-16 घंटा साइकिल चलाकर लाइब्रेरी जाता था, फिर आता था, बस इसी तरह पूरा दिन बीत रहा था। मेरा कुछ फ्राइडे का रूटीन कुछ ऐसा रहता था कि सुबह वही 4 बजे उठने के बाद कुछ इनऑर्गेनिक पढ़ लेता था। उसके बाद वही 6:30 के करीब घर से निकल जाता था लाइब्रेरी के लिए। 1 घंटा जाने में लगता था। उसके बाद शाम को वही 6-7 बजे लाइब्रेरी से निकल लेता था, 8 बजे तक घर पहुँच जाता था। वैसा ही डेली रूटीन मेरा बढ़िया चल रहा था, बिल्कुल सही से। फिर मैं एक दिन क्या बताऊँ यार, 25 अप्रैल को शायद मैं अपना व्हाट्सअप चला रहा था, फिर किसी मेरे दोस्त ने यार स्टेटस लगाया हुआ था कि यार 27 अप्रैल को अपना रिजल्ट आ रहा है। मैं तो बड़ा शौक हो गया यार, अब क्या होगा। फिर 27 अप्रैल को मेरा बोर्ड का रिजल्ट आ गया, और बोर्ड के रिजल्ट के वजह से मेरी 1 हफ्ते तक पढ़ाई नहीं हो पाई, क्योंकि यार मैं आपको बता दूं बोर्ड्स में मेरी रैंक 6 थी। हाँ यार, सिंगल डिजिट रैंक 6 रैंक मिली थी। तो वही बधाई यार, सेलिब्रेशन तब यही चल रहा था। उसी में मैं करीब 1 हफ्ता अपना मैं वेस्ट कर देता हूँ। चलो कोई बात नहीं यार, सेलिब्रेशन था 12th का, मैंने मान लिया ठीक है। उसके बाद बैकलॉग बन गया, लेकिन धीरे धीरे फिर से भी बैकलॉग अपना धीरे धीरे कवर कर लिया। बैकलॉग जब कवर हो गया धीरे धीरे, फिर से पढ़ाई अपनी बढ़िया चलने लगी। वही पीडब्ल्यू का बैग था, वही क्लासेस कर लिया था, डीपीपी, होमवर्क, यही सब किया करता था। फिर यार एक पढ़ा वही, जब 12 जून था, मेरे पास एक मैसेज आया डीएम ऑफिस से कि आपको डीएम ऑफिस में इनवाइट किया गया है। मैं तो यार बड़ा खुश हो गया, ये क्या चीज़ थी। फिर पता चला कि ये 12th में जो बच्चे सिंगल डिजिट रैंक लाते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। तो चुपचाप मैं वहाँ चला गया डीएम ऑफिस 14 जून को। भाई वहाँ गया तो वहाँ तो कुछ और ही मज़ा था यार, क्योंकि वहाँ जाने के बाद वहाँ डीएम थे, एसडीएम और मंत्री लोग, कई सारे लोग थे। तो उन्होंने 1 लाख रुपए और मुझे एक टैबलेट दिया। तो मैं 1 लाख रुपए के लिए इतना खुश नहीं था जितना खुश मैं टैबलेट लिया था, क्योंकि अभी तक मैं क्लासेस अपनी मोबाइल से ही ले रहा था। अब मुझे मिल गया था टैबलेट, मैं बहुत खुश था। फिर टैबलेट में क्लास लेना शुरू की, बाकी सब बिल्कुल प्रिपरेशन जैसा था वैसा ही चल रहा था आखिरी तक। फिर मुझे प्रिपरेशन का असली सबसे बड़ा बोलते हैं ना धक्का लगा था, वो लगा था नवंबर में। जब 27 नवंबर को मैंने अपना पहला मॉक टेस्ट दिया तो मेरे उसमें मार्क्स आए थे केवल 72 आउट ऑफ 300। यार उस समय तो लगा था सब बर्बाद हो गया, लेकिन ऐसा लगा था यार इतनी सारी मेहनत कर रहा था, मार्क्स 72। मैं तो सोच रहा था कम से कम यार 100 मार्क्स तो आ जाते, मतलब 72 मार्क्स। तो उसमें मुझे लगा था यार कुछ होने वाला नहीं है यार, क्योंकि 5 महीने अपना मेहनत की। लेकिन फिर से डिसाइड किया मैंने, यूट्यूब पे कई लोगों के वीडियो देखे तो पता चला कि यार टेस्ट देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर टेस्ट मैंने उसके बाद 27 अप्रैल के बाद ऐसा किया कि क्लासेस में इतना सीरियसली नहीं लिया। 27 नवंबर के बाद क्लासेस इतना सीरियसली नहीं लिया, और हर अल्टरनेट डे पे मैं अपना एक मॉक लगाता रहा। फिर धीरे धीरे मॉक लगाता रहा। हर अल्टरनेट डे पे जनवरी तक मेरे करीब 10-15 मॉक हो गए। उनको एनालाइज किया तो जनवरी तक मेरे मार्क्स 110 से 120 आने लगे थे। लेकिन
110 से 120 उसमें भी सेटिस्फाई था कि चलो यार अभी अप्रैल में देखेंगे। फिर जनवरी में एडमिट कार्ड आया, पता चला 27 जनवरी शिफ्ट 1 मेरा पेपर है। तो 27 जनवरी शिफ्ट 1 पेपर दे के आया। वहाँ पेपर में मुझसे क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे बन गए, मतलब 51 क्वेश्चन बन गए थे। घर में आया, फिर बाद में जब आंसर की चेक की तो पता चला निगेटिव ज़्यादा हो गए, 10 निगेटिव थे, लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स 154 बन रहे थे। तो मैं थोड़ा सेटिस्फाइड था कि यार पिछले ईयर की कट ऑफ देख के कि 97 परसेंटाइल तो इतने में बन ही जाएगी। लेकिन यार जब रिजल्ट आता है तो पता चला 27 जून, तो यार डार्केस्ट शिफ्ट थी जेई की हिस्ट्री में, जिसमें 236 पे बनी थी 99 परसेंटाइल। तो यार मेरे उसमें केवल बड़े 92.57 परसेंटाइल। उस समय तो यार मैं टूट चुका था, मन नहीं था करने तक, किताबें यार हाथ लगाने का मन नहीं कर रहा था, ना लेक्चर देखने का मन कर रहा था। फिर किसी तरह यार कोशिश किया, फिर पढ़ाई की, फिर से दोबारा शुरू किया पढ़ाई वही। फिर अब तो हर दिन एक एक मॉक लगाता रहा पूरा मार्च करीब मैंने 30 जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट के बीच में मैंने कम से कम 30 मॉक लगाए। उसके बाद मेरे मार्क्स 150 क्रॉस कर रहे थे मॉक्स में। फिर यार फिर से मेरा 4 अप्रैल शिफ्ट 1 पड़ा, फिर से मैं डर गया यार, फिर से भी पहले शिफ्ट में यही ना हो जाए जो जनवरी शिफ्ट में हुआ था। लेकिन फिर गया वहाँ क्वेश्चन की, आपकी बार क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने मॉक में एनालाइज किया था कि मैं क्वेश्चन भले ही कम अटेम्प्ट करूँ लेकिन एक्यूरेसी मेरी ज़्यादा रहनी चाहिए। तो मैंने केवल शायद 51-52 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जितने तो मैंने जनवरी में भी किए थे। लेकिन अब के बाद जब आंसर चेक किया तो मेरे क्वेश्चन 2 या केवल 3 गलत थे। फिजिक्स में मैंने शायद 19 या 20 अटेम्प्ट किए थे, मेरे सारे सही थे। और केमिस्ट्री में 2 या 3 सही थे, मतलब 2 या 3 गलत थे, और बाकी मैथ्स में शायद 1 गलत था बस, मतलब बढ़िया ओवरऑल था। बाद में यार रिजल्ट आया, मेरे कैलकुलेटेड मार्क्स आई थिंक 193 आ रहे थे। उसके बाद रिजल्ट आया, देखा यार उसमें 98.15 परसेंटाइल। यार ये रिजल्ट देख के खुशी मिली, मतलब चलो यार 1 साल मेहनत दिया वर्थ इट था। जिसके 12th के एंड तक ये भी नहीं पता चला था कि यही होता क्या है, उसके 98.15 परसेंटाइल आ गए। मतलब खुशी तो थी यार, मतलब क्या बताऊँ यार, खुशी थी तो थी यार। फिर वैसे आप बता दो 98.15 परसेंटाइल। अब अभी इस समय मैं आपको जब वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी काउंसलिंग चल रही है, तो मुझे NIT इलाहाबाद में भी केमिकल मिल चुकी है राउंड 2 में, और उम्मीद है कि लास्ट तक मैकेनिकल मेरी मिल जाए। तो यार बस यही थी ये जर्नी। बाकी तो यार आपको बताते रहेंगे, जैसा चलता रहेगा। कॉलेज कैसा मिलेगा, कॉलेज जाकर भी वीडियो बनाएंगे कैसे कॉलेज में क्या मिला, और बाकी जो स्ट्रगल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आपसे के साथ भी शेयर करूँगा। आप में बहुत ऐसे लोग होंगे जो इस प्रॉब्लम में यार होंगे, जो कभी कोर्स नहीं अफोर्ड कर पाएंगे या गांव से होंगे। तो गांव में जो होती दिक्कतें नॉर्मल होती हैं। तो यार ये एक तो पहला वीडियो था तो बड़ा नर्वस था, इसीलिए यार वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाकी यार वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब।